ब्रिगेड। अब समझो कि ये यूथ ब्रिगेड क्या है। अब देखिए कि 2025 में इतना तो क्लियर हो गया है कि आप लोग समझ भी होंगे, कोई भी नेता हमारा साथ नहीं देगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हमें युवा, जो हम लोग युवा हैं, अपने लिए अपनी सरकार का गठन खुद करना होगा और अपने लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन खुद करना होगा। और जो यूथ ब्रिगेड है वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है। आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति के पुनर्जागरण का प्रणेता बनेगा हमारा यूथ ब्रिगेड। उसमें कोई भी एक नेता नहीं है, जो है लगभग 13 करोड़ हो गया है, और उस 13 करोड़ में लगभग जो 57% आबादी जो है वो युवाओं की है। यानी 7.5 करोड़ आबादी जो है वो युवाओं की है। जरा सोचिए कि 7.5 करोड़ युवा हमारे हम जैसे लोग हैं, और हम लाठी खाए हैं, अगली बार भी तो लाठी खाएंगे ना। आप देखे होंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे जब 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की बात कहा जाता है तो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। कोई बोलता है टेक्निकल इशू है, कोई बोलता है कि प्रमाण हमको मिला ही नहीं, कोई बोलता है कि बच्चों की ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई बोलता है कि कोचिंग माफिया या फिर जो असामाजिक तत्व बच्चे हैं वो इनको हाईलाइट कर रहे हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए। अब देखोगे है हमारा कष्ट है, तो हमारे कष्ट को यदि हमारी सरकार दूर नहीं कर रही है, हमारे प्रतिनिधि नहीं दूर कर रहे हैं, हमारे नेता नहीं दूर कर रहे हैं, तो दूर करेगा भगवान तो नहीं आएंगे। हमारे कष्ट को हमको खुद ही उद्धार करना होगा, खुद ही हमको दूर करना होगा। तो जब तक हम विधानमंडल में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। माँ के कलेजे पर क्या बीतता होगा, इस माँ के कलेजे पर क्या बीतता होगा कि जो एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसका जो पिता है, माँ है, डॉक्टर को घर को बुला के लाता था। सोचिए कि वो माँ और बाप अपने बच्चों को वाटर कैनन इस ठंड में भीगते हुए मार खाते, किस कलेजे से देखी होगी, किस कलेजे से उसका बाप देखा होगा। कल्पना कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नंबर जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नंबर जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज जो वीडियो आप देखेंगे वो वीडियो पूरा का पूरा पॉलिटिकल होगा। पॉलिटिकल इसलिए होगा क्योंकि जरूरी है अभी सारे युवाओं को जो बिहार में रह रहे हैं उनको अपने अधिकार जानने की। यह पॉलिटिकल वीडियो न केवल उनके अधिकार के प्रति उनको जागृत करेगा, बल्कि एक भविष्य की संभावना की तलाश में भी मदद करेगा, जिससे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी विकास कर सके और चहुमुखी विकास कर सके। साथियों, सबको पता है कि जो 17वीं बीपीएससी का पीटी परीक्षा से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुआ है, वह विवाद इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि बिहार सरकार के द्वारा हमारे भाई बहनों पर 2-2 बार लाठीचार्ज किया गया और निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। यहाँ तक कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे आपने देखा होगा कि बिहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस ठंडी में, जबकि बहुत ज्यादा ठंडा है पटना में, वाटर कैनन का प्रहार किया गया। और प्रहार करने के साथ में वाटर कैनन का प्रहार और डंडा का प्रहार दोनों एक साथ किया गया। इस चीज को समझिए, जब आंदोलन जो था वो 14 दिसंबर से शुरू हुआ है गर्दनी बाग से, वहां से लेकर के यदि अभी तक का हम समय देखते हैं तो यह समय काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। आप देखेंगे कि यह आंदोलन छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था और छात्र ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। जैसे जैसे समय गहराता गया, जैसे जैसे इस आंदोलन का या इसको आंदोलन के सत्याग्रह कहें, जैसे जैसे इस सत्याग्रह का प्रचार होने लगा, लोग जानने लगे कि यह सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है और जो युवा है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है, इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, जो उनके संगठन करता है, संयोजक हैं, वो सब हम छात्रों से मिलने के लिए आए। उनका स्वागत है, बहुत स्वागत करते हैं हम लोग उनका। लेकिन सवाल ये है कि जब वो लोग मिलने आए तो उनकी मंशा तो शुरुआत में यह रही थी, बच्चों को वो उन्होंने बताया कि हम आपके साथ में हैं, हर कदम पे आपका साथ रहेंगे, चाहे वो लाठी खाना हो, चाहे आपका नेतृत्व करना हो। क्योंकि हम छात्रों के पास में अनुभव का कमी होता है, खास करके राजनीतिक अनुभव का, किस प्रकार से राजनीतिकरण किया जाता है, किसी भी मुद्दे को सरकार के पास कैसे रखा जाता है, वो हमें जानकारी नहीं होती है। वो पॉलिटिकल पार्टी को ही जानकारी होता है, जो एक्टिव होते हैं उनको पता होता है। तो उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, जैसे जैसे यह मुद्दा जो है राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, वैसे वैसे सारे नेताओं ने अपना रोटी सेकने के लिए उस गर्दनी बाग के आंदोलन में आए वो लोग, और उन्होंने उनसे जितना बन पाया, जितना उनकी सामर्थ्य थी, उन्होंने हम लोगों के लिए किया भी। लेकिन वो लोग हमको बीच मझधार में छोड़ के चले गए। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है जो 29 दिसंबर 2024 गांधी मैदान के पास में है, वहां पे जो वाटर कैनन का प्रहार किया गया था या जो लाठीचार्ज की गई थी, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। तो अब क्या है कि हम लोगों ने, जितने भी युवा है, बिहार के यूथ है, उन सारे यूथ ने इन घटनाओं को देखा, इन घटनाओं को समझा है और उससे एक सीख ली है, सीखा है लोग, उन्होंने, युवाओं ने, हम युवाओं ने,
कि कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। आप देखे होंगे कि नेताओं को जब वोट लेने होता है तब आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, आपके पैर तक पड़ते हैं, आपके सामने आपका साथ में खाना खाते हैं, आपका जूठा तक खा लेते हैं केवल एक वोट के लिए। लेकिन जब बात छात्र हित की आती है तो वो मूक हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, फिर उनकी जुबान से कोई बात नहीं निकलती है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, या कोई नई उभरती हुई क्षेत्रीय पार्टियां हो या राज्य स्तरीय पार्टियां हो, सब लोग ने वही काम किया है। कल देखा होगा आपने कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संयोजक है का स्टेटमेंट था, यदि छात्रों पर लाठी लगेगी तो पहला लाठी मैं खाऊंगा, बाद में छात्र खाएंगे। तो वहां पे क्या मामला हुआ आप देख ही सकते हैं। चलो ठीक है, वो पॉलिटिकल था अपना, वो चले गए। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि क्या गारंटी है कि आने वाला जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम अपने लिए ऐसा नेता को चुनेंगे कि जो हम मेरे लिए बेहतर काम करे, छात्रों के लिए बेहतर काम करें। आप देखेंगे ना तो आरजेडी में, ना तो जेडीयू में, ना तो बीजेपी में, ना तो किसी वीआईपी पार्टी में, ना तो हमें कोई भी पार्टी आप ले ले, कोई भी पार्टी छात्र के लिए बात नहीं करता है, कोई भी पार्टी विकास की बात नहीं करता है। विकास केवल कागजों में होता है, लेकिन जब जमीन पर आप जाएंगे तो देखिए होंगे बिहार में सड़क है नहीं, वहां का क्या बना दिया, पुल बना दिया। मुजफ्फरपुर में एक सरकारी अस्पताल को बेच दिया गया भूमाफियाओं के द्वारा। तो ऐसी जो घटनाएं होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता को हम लोग चुन के भेजते हैं, उनका अहंकार चोटी से लेकर के सर पे बोलने लगता है। तो जब भी कोई नेतृत्व अहंकारी हो जाता है तो वो मतांध हो जाता है, वो हमारी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो अभी क्या है कि बिहार नमन ने, हम छात्रों ने मिलकर के एक पहल शुरू किया है, यूथ ब्रिगेड। अब समझो कि ये यूथ ब्रिगेड क्या है। अब देखिए कि 2025 में इतना तो क्लियर हो गया है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, कोई भी नेता हमारा साथ नहीं देगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हमें युवा, जो हम लोग युवा हैं, अपने लिए अपनी सरकार का गठन खुद करना होगा और अपने लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन खुद करना होगा। और जो जनप्रतिनिधि होंगे वो हम युवाओं में से उनको खड़ा होना होगा। तब जाकर के जब तक युवा नहीं जाएंगे विधानसभा में, विधानमंडल में नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे राज्य का विकास नहीं हो सकेगा। और आज हम पिटाई खाए हैं, कल आने वाली पीढ़ी पिटाई खाएगी, परसों उनकी आने वाली पीढ़ी पिटाई खाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसी अच्छे और स्वच्छ और साफ छवि वाले नेता को विधानमंडल में चुन करके नहीं भेजते हैं। आप इस चीज को समझिए। तो जो यूथ ब्रिगेड है वो काम कैसे करेगा, देखिएगा कि जो बिहार के 38 जिले हैं, उन सारे 38 जिलों में उस जिले के नाम से यूथ ब्रिगेड बना है। जैसे कि यूथ ब्रिगेड मुजफ्फरपुर, यूथ ब्रिगेड सीतामढ़ी। तो जो भी वहां के लोग हैं, बच्चे हैं, आप एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, या जो भी सोशल मीडिया का ग्रुप होता है, फेसबुक का हुआ, इंस्टाग्राम का हुआ, आप उस बिहार यूथ ब्रिगेड के नाम से उनको बनाएं और साथ में उस जिले का नाम मेंशन करें। मेंशन करने के बाद में आपको ये होगा कि उस जिले में जो भी राजनीतिक घटनाएं अभी घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को आपको वहां पर पोस्ट करना है, ताकि आपकी बात उस जिले के जन जन तक पहुंचे, उस जिले के लोगों तक पहुंचे। जब तक उस जिले के लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा ये जो यूथ ब्रिगेड का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा ये साफ उद्देश्य है कि जो यूथ ब्रिगेड है वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है। आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति के पुनर्जागरण का प्रणेता बनेगा हमारा यूथ ब्रिगेड। उसमें कोई भी एक नेता नहीं होता, जितने भी युवा है सब नेता है। आपने पढ़ा होगा सरकारी आंकड़ा कि बिहार की जनसंख्या जो है लगभग 13 करोड़ हो गया है, और उस 13 करोड़ में लगभग जो 57% आबादी जो है वो युवाओं की है। यानी 7.5 करोड़ आबादी जो है वो युवाओं की है। जरा सोचिए कि 7.5 करोड़ युवा हमारे, हम जैसे लोग हैं, और हम जैसे लोग यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। आपके जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी आपके शिक्षक हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया, उनकी सहभागिता को आपको नहीं भूलना है, उनका सम्मान करना है। और अपने अपने क्षेत्र में छात्राओं के प्रति, छात्रों के प्रति सरकार का जो रवैया है, उस रवैया को दिखाइए। चाहे वो पोस्टर लगा के माध्यम से हो, किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजने के माध्यम से हो, या जो भी माध्यम आप अपनाना चाहते हैं उस माध्यम को अपना करके उसको आप प्रसारित करें, वहां तक लोगों को समझाएं। आप ध्यान रखिएगा कि जब तभी हमारे पास में 2025 के चुनाव में काफी लंबा समय है, तो अगर युवा चाहे तो उस लंबे समय को भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यूथ ब्रिगेड का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जो 243 विधानसभा की सीटें हैं, उन 243 विधानसभा के सीटों में आप जहां भी, जिस भी जिले से ताल्लुक रखते हैं, उस जिला से यदि आपको लगता है कि मैं विधानसभा में जाकर के बेहतर काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप इस चीज के, आप उस राज्य के या उस विधानसभा के युवाओं की आप आवाज बनिए।
उनका मार्गदर्शन बनिए, क्योंकि जब तक आप जैसे युवा विधानसभा में नहीं जाएंगे, विधान परिषद में नहीं जाएंगे, तब तक राज्य का विकास लिख करके ले लीजिए नहीं होने वाला है। तो यूथ ब्रिगेड जो होता है, आप ये समझिए कि हमको अभी जो 243 विधानसभा सीटें हैं, उस 243 विधानसभा की सीटों में आप सभी युवा वहां पे चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़ना हो, लेकिन हाँ एक प्रण करना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना है 2025 में, क्योंकि अभी आप लाठी खाए हैं, अगली बार भी तो लाठी खाएंगे ना। अब देखे होंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे जब 70वीं बीपीएससी पीटी री परीक्षा की बात कहा जाता है, तो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। कोई बोलता है टेक्निकल इशू है, कोई बोलता है कि प्रमाण हमको मिला ही नहीं, कोई बोलता है कि बच्चों की ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई बोलता है कि कोचिंग माफिया या फिर जो असामाजिक तत्व तो बच्चे हैं वो इनको हाईलाइट कर रहे हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए। आप देखोगे यही उल्टा सीधा जवाब मिल रहा है आप लोगों को, और कोई भी आपकी मदद करने के लिए स्टैंड नहीं है। हम फिर कहते हैं कि आपको मदद अपना खुद ही करना होगा। तो ये जो यूथ ब्रिगेड है, इसी को आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करें। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी नेता हैं, जो भी वर्तमान विधायक है या पूर्व के विधायक है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बिहार में पिछले 20-25 सालों में रही है, उनका विकास किस प्रकार हुआ है। आप देखेंगे कि जो वर्तमान पार्टी है उन्होंने विकास किया है, नो डाउट अच्छा विकास किया है, लेकिन जब हमारे छात्रों का विकास नहीं होगा, छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर काहे का विकास। क्योंकि देश का विकास और देश का आधार तो युवा होता है, छात्र होता है। तो जब छात्र की ही बात आप नहीं सुन रहे हैं, तो विकास तो आपका शून्य हो गया, धूमिल हो गया। तो अब आपका विकास कैसा चाहिए, आपके विधानसभा का विकास कैसे चाहिए, आपके राज्य का विकास कैसे चाहिए, आपके जिले का विकास कैसे चाहिए, इसका अंतिम प्रणेता या अपने उद्धारक आपको खुद बनना होगा, कोई दूसरा धारने नहीं आएगा। यानी आप ये समझिए कि आप यूथ ब्रिगेड जो है एक प्रकार का बिहार के युवाओं का समूह है, जो 2025 के चुनाव में विधायक तैयार करेगा। हमारे देखिए कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, शिक्षा क्रांति आ जाएगी, रोजगार की क्रांति आ जाएगी, औद्योगिकरण की क्रांति आ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा हर जगह से। क्योंकि युवा के पास विजन है, उनके पास एनर्जी है, उनके पास बेहतर करने के लिए एक बहुत प्रकार का आप ये समझ लीजिए कि इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। जो 50-60 साल के बूढ़े लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो विधानमंडल में जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि उनकी जो कार्यशीलता है उतनी गतिशीलता पूर्वक वो काम नहीं कर पाते। तो आपको अपने युवा में से नेता तैयार करना होगा और जाकर के अगला बार चुनाव लड़ना होगा, अपनी दलीय लड़ाई कर लड़े। देखिए आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि लोग हमको मेरा उपहास करेंगे, या जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आप लोग में बहुत लोग हंस रहे हो कि अरे सर पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं और अभी पॉलिटिकल बातें करते हैं। जरूरी है बातें करना, क्योंकि यदि हमारे पास कष्ट है, हमारा कष्ट है, तो हमारे कष्ट को यदि हमारी सरकार दूर नहीं कर रही है, हमारे प्रतिनिधि नहीं दूर कर रहे हैं, हमारे नेता नहीं दूर कर रहे हैं, तो दूर करेगा भगवान तो नहीं आएंगे। हमारे कष्ट को हमको खुद ही उद्धार करना होगा, खुद ही हमको दूर करना होगा। तो जब तक हम विधानमंडल में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे पास में पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, युवा को विधानमंडल में कैसे भी करके यह पहुंचना है। जब युवा जाएंगे विधानमंडल में, सरकार में जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। जब युवा सरकार में जाएंगे, विधानमंडल में जाएंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। आप यहाँ चीज ध्यान रखिएगा कि यदि छात्र ठान ले तो ये सब संभव हो सकता है। छात्र यदि ठान ले तो राय से भी पहाड़ बना सकता है। आपके पास बहुत क्षमता है। सोचिए कि जिसके पास में 7.5 करोड़ युवाओं का सपोर्ट हो, क्या वो कभी हार सकता है? नहीं हार सकता है ना। यानी सरकार से कितनी लाठियां खाएंगे आप और हम, कब तक लाठियां खाएंगे? तो सोचिए कि उस बाप के कलेजे पर क्या बीतता होगा, उस माँ के कलेजे पर क्या बीतता होगा कि जो एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसका जो पिता है, माँ है, डॉक्टर को घर पे बुला के लाता था। सोचिए कि वो माँ और बाप अपने बच्चों को वाटर कैनन के इस ठंड में भीगते हुए और मार खाते हुए किस कलेजे से देखी होगी, किस कलेजे से उसका बाप देखा होगा? कल्पना कर सकते हैं? क्या कभी वो सोचा होगा, सोचे होंगे आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स कि हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो अच्छा काम करेगा और जाके को हलवाई मार खाएगा पटना में? कोई कल्पना किया था? वो कोस रहे होंगे अपने आप को कि हमने किस नेता को वोट दे दिया, हमने किसको वोट दे दिया। तो उनके एक एक आंसुओं का आपको हिसाब लेना है। उनकी एक एक जो अंदर का आह है, उस आह को निकल रहा है, जो उनकी आह निकल रहा है, उनकी आह को समझना है कि आखिर हमारे गार्जियन क्यों। अब पूरा बिहार आपके गार्जियन है, सबके माता पिता हमारे माता पिता है। आपको ये चीज समझना होगा और युवा को संगठित करना होगा। आप लड़े, इलेक्शन लड़े विधानसभा के चुनाव में, बिल्कुल लड़ाई लड़े, चंदा इकट्ठा करके, फंडिंग करके आप चुनाव तो जरूर लड़े, ताकि आपको दिखाएं कि हमारे युवाओं में कितनी शक्ति है। तो ये यूथ ब्रिगेड इसीलिए तैयार किया गया है कि आने वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव
चुनाव होगा बिहार में, उसमें सभी 243 विधानसभा सीटों से युवा कैंडिडेट खड़ा होगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, आप स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट खड़ा होइए। युवा यदि चाह ले तो बहती हुई हवा का रुख मुड़ सकता है। फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या चीज है? तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, इस यूथ ब्रिगेड को आप आगे बढ़ाइए और समझिए कि यह यूथ ब्रिगेड से केवल किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, एक परिवार का कल्याण नहीं होगा, एक समाज का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का कल्याण होगा। बिहार हमेशा से, इतिहास काल से या आदिकाल से ही देश को, दुनिया को ज्ञान देने की धरती रही है। आप एक ज्ञान दे रहे हैं, जो युवा हमारे यहाँ हैं, हम लोग जो युवा हैं, हम पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं कि जब सत्ता मतांध हो जाता है, जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, तब युवा को सत्ता हाथ में लेना होता है। युवा लड़ सकते हैं, आपके पास क्या चीज के, आपके पास ज्ञान भरपूर है, आपके पास समझ है, आपके पास विवेक है, आपके पास पावर है, यूथ का पावर है, आपके पास टेक्निकल सब बैकग्राउंड है, आप टेक्निक सब कुछ जान रहे हैं, तो क्यों नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं? तो अपनी शक्ति को पहचानिए, इस यूथ ब्रिगेड को आप बहुत ज्यादा स्प्रेड कीजिए। आप जिस भी जिले में हैं, उस जिले में आप रन के घूमिए, आप जहां विधानसभा क्षेत्र है, जहां जहां विकास हुआ आप जाइए, और जो विकास अधूरा पड़ा हुआ है कागजों में, उसका फोटो खींच करके वहां अपलोड कीजिए, टेलीग्राम में डालिए, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है सोशल मीडिया का, उस यूथ ब्रिगेड पे डालिए, ताकि लोग जाने समझे कि भाई हमारे नेता ने हमारे यहाँ क्या विकास किया है, हमारी सरकार ने हमारे यहाँ क्या विकास किया। जब तक इस चीज को लोगों को नहीं बताइएगा, तब तक आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, और फिर वही स्थिति हो जाएगी, जो अंधा नेता आ रहा है, फिर हम लोग अंधा नेता को ही वोट देंगे। तो इस बार कसम खा लेना है, इच्छा शक्ति के साथ में, पावर के साथ में हम लोग को आगे निकलना है, यूथ पावर के साथ में, कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो वोट देंगे और ना तो किसी को वोट देने के लिए कहेंगे, बल्कि हम अपने युवाओं को खुद खड़ा करेंगे, चंदा दे करके खड़ा करेंगे, और न केवल खड़ा करेंगे बल्कि उनको इस विधानसभा के समर में उनको जिताएंगे भी। तो यूथ ब्रिगेड से आप लोग बहुत जुड़िए, जितना ज्यादा जुड़ना है आप उसको जुड़िए, उसको फैलाइए। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस एक प्रोग्राम है, सिस्टम है, ताकि हम युवा का जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे बिहार में राजनीतिक रूप से अजागरूक है, आपको जाति से उठ करके वोट देना होगा, आपको धर्म से उठ करके वोट देना होगा, आपको पंथ से उठ करके वोट देना होगा। आप देखोगे कि हमारे बिहार में एक ही जाति की राजनीति बहुत लंबे समय से आ रही है। अगर आप अपने जाति उनको वोट भी देते हो, तो क्या बताओ कि आपका विकास हुआ कि उनके जाति विशेष के बाल बच्चों का विकास हुआ? आज एक ही जाति का जो नेता देख रहे होंगे कि सांसद है, विधायक है, बड़े बड़े मंत्री के पदों पर है, और हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? घास छील रहे हैं, बकरी चला रहे हैं, जाकर के सूरत में किसी लोहा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जाकर बकरी चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं, ऊँट चरा रहे हैं। इसके लिए हमने उनको वोट दिया था, नहीं ना? तो इन सब चीजों को आप समझिए और अपने अवेयरनेस को इम्पावर्ड कीजिए। और बिहार सारी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि यूथ ब्रिगेड से आप लोग जुड़िए और इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कीजिए, इसको बहुत ज्यादा फैलाइए और लोगों को उनको जोड़िए, और आप जहां है वहां से प्रतिनिधित्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।